यमुना नदी के किनारे स्थित सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। इस वीडियो में हमने इस अद्भुत इमारत के बारे में कई ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताया है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 1, मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ताजमहल ना बना सके, तो मजदूरों ने इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज़्यादा ना टिक सके। इसलिए आज भी ये इमारत नमी से ग्रसित रहती है। नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में ये बनकर तैयार हुआ। इसे आज भी निर्माण की कुशलता का बेहतरीन नमूना माना जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती में उतना ही गहरा है। जिस समय ये बनवाया गया था उस समय कई मुसीबतों से बचने के लिए खुफिया दरवाजे बनाए जाते थे। ऐसा ही ताजमहल के साथ भी है। इसके नीचे कई ऐसे रास्ते हैं जो कहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह इन्हें भी बंद करा दिया गया। नंबर 3, ताजमहल का रंग बदलता है। दिन के अलग अलग समय के हिसाब से इसका रंग बदलता रहता है। सुबह के समय ताजमहल गुलाबी दिखाई देता है और शाम को दूधिया सफ़ेद, और रात की चांदनी पे देखने पर ये सुनहरा दिखाई पड़ता है। ऐसा संगमरमर पर चांद और सूरज की रोशनी पड़ने के कारण होता है। नंबर 4, यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता। ताजमहल का आधार ऐसी लकड़ियों पर बना हुआ है जिसको मजबूत बना रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। यदि ताजमहल के पास यमुना नदी नहीं होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। और आपको बता दें कि ये लकड़ी यमुना नदी से पानी सोखती है, इसलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो ये ताजमहल गिर गया होता। नंबर 5, ताजमहल के मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली गिरने की हालत में ये मीनार मुख्य इमारत के ऊपर गिरने से बचाया जा सके। नंबर 6, कुतुब मीनार से भी लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची मीनार के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से भी आधा मीटर ऊंचा है। नंबर 7, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक टंकी बनी हुई है जो कि एक ही समय भरती है और दबाव बनने के बाद पानी ऊपर फेंकती है। ये सभी फव्वारे बिना किसी मशीन और मोटर के चलते हैं। नंबर 8, एक खबर ऐसी भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वे कोई और इमारत ना बना सकें, लेकिन शाहजहां अपने इरादों में कामयाब ना हो सका, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई अन्य भव्य इमारतें बनी हैं और ये इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनाई गई थी। इनमें से एक थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में काफ़ी मदद की थी। नंबर 9, क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो उसने अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि वो मुमताज के लिए बने ताजमहल के बाद अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना बस सपना ही बनकर रह गया। नंबर 10, ताजमहल को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं जिनके अनुसार ताजमहल के नीचे कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातु होने का दावा किया गया है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके अंदर जरूरी दस्तावेज भी हो सकते हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को बदल कर रख सकते हैं। नंबर 11, कहा जाता है ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर आज की तारीख में ताजमहल जैसी इमारत को देख पा रहे हैं, वहाँ पहले कभी शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था, और उसकी छत से टपकता हुआ बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग पर गिरता था। नंबर 12,
ताजमहल की पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। ये सेल्फी उस समय ली गई थी जब तक सेल्फी का दौर भी नहीं था। नंबर 13, ताजमहल को देखने के लिए 12,000 सैलानी आते हैं। इतने दर्शक विश्व में किसी भी इमारत को देखने नहीं आते हैं। तो ये थी ताजमहल से जुड़ी कुछ बातें।